बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कनाडा का विज़िटर वीज़ा, ये कैसे अप्लाई होता है और इसका जो नया पोर्टल है उस पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। और इसकी कितनी फ़ीस है, कितने दिन में जो ना ये वीज़ा आ जाता है, इसके बायोमेट्रिक्स कैसे होते हैं, क्या बायोमेट्रिक की अलग से फ़ीस होती है। तो इसकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करने में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं जो है ना, इसको मैं इस वीडियो में रिमूव करने की कोशिश करूँगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने कोशिश करना है कि हर स्टेप को बगौर देखना है, ताकि आप भी जो है वो कनाडा जाने का आपका ख्वाब पूरा हो सके। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो चैनल है ग्लोबल वीज़ा मेंटोर, तो ये एक बड़ा ही यूनिक चैनल है। और ये फेसबुक, टिकटॉक और पर आपको जो है ना यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसमें देखें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि दुनिया के अब तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़्यादा ममालिक के वीज़ा जो है, विजिटर वीज़ा सिर्फ ये कैसे प्रोसीड होते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना का कैंटन फेयर, ठीक है, और यूएसए और बहुत सारे ममालिक जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सऊदीया के भी, ठीक है, यूके का भी, फ्रांस का भी, इसके अलावा जर्मनी का भी, वियतनाम, कनाडा, तंजानिया, कतर, ठीक है। तो ये सारे जो ना वीडियोज़ आप इसको देखें, इनको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लें। तो इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, ये जो है कनाडा का जो है वो अप्रूवल लेटर है। जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं उसके बाद जो है ये अप्रूवल लेटर इस तरह का आता है। ये एक सैंपल है सिर्फ आपको समझाने के लिए, जिस पर लिखा होता है कि आपके जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई है, अब आप हमारे पास पासपोर्ट जमा करें। जब आप पासपोर्ट जमा करते हैं तो फिर ये आपको जो है ना स्टिकर वीज़ा इशू होता है। ये ई वीज़ा नहीं है, आपके पासपोर्ट के ऊपर जिस्मा होगा, ठीक है। और जब तक आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होगी, जहाँ तक, जितनी देर तक, ठीक है, उतनी देर तक ये वीज़ा आपको जो है ना ग्रांट होता है, ठीक है। अब इस अप्रूवल लेटर से पहले आपने ऑनलाइन जो है अकाउंट कैसे बनाना है, एप्लीकेशन कैसे प्रोसीड करनी है, ठीक है। तो कनाडा का जो ना एक ईटीए भी होता है, उस ईटीए पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो यूरोपियन नेशनल्स के लिए होता है। तो अब हम चलते हैं कि ये कनाडा का विजिटर वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कैसे होता है और इसका अकाउंट कैसे बनता है न्यू पोर्टल पर। तो ये हम जाके स्क्रीन पर देखते हैं। अच्छा, आपने करना क्या है कि आपने किसी भी ब्राउज़र पर आकर लिख लेना है IRCC पोर्टल। ये IRCC जो है, ये क्या बनता है, इससे इससे बनता है इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज़ एंड सिटीजनशिप कनाडा, ठीक है। तो आपने ये जो सेकंड नंबर पे लिंक आ रहा है ना, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये IRCC पोर्टल जो है ना, इसके ऊपर हमने पहले अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो ये बहुत कम लोग आपको इसका तरीका बताएंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये तरीका भी सिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर IRCC पोर्टल अकाउंट। इससे पहले आपने यहाँ पे एक गेट इनवाइट कोड, इसको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ से कोड लेना फिर ये अकाउंट बनता है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, गेट इनवाइट कोड। अच्छा जी, जैसे मैं गेट इनवाइट कोड करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये आ गया ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पहले अपना ईमेल एड्रेस टाइप करके लिखना है। अच्छा, जैसे ही मैंने ये ईमेल एड्रेस टाइप करके लिखे हैं, तो यहाँ पे देखें ये ग्रीन बटन हो गया, गेट इनविटेशन कोड, इसको आप क्लिक कर दें। तो ये देखें मुझे जो है वो इनविटेशन कोड आ गया है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, कॉपी टू क्लिप बोर्ड आप क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया है, ठीक है। अगर आप मेरी तरह यकीन ना आ रहा हो तो यूँ भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने कंटिन्यू ये नीचे करना है, कंटिन्यू टू द IRCC पोर्टल साइन अप पेज, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया है। अब ये साइन अप के लिए जो है ना, देखिए सबसे पहले कह रहा है इनवाइट कोड, वो क्या है, वो हमने पीछे से कॉपी किया था, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने ईमेल लिखना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आपने लास्ट नेम लिखना है, फिर फर्स्ट नेम लिखना है, और टेलीफोन नंबर जो है ना अदर देन US का आपने यहाँ लिखना है। तो मैं ये चीज़ें जल्दी से लिखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैंने ईमेल एड्रेस लिख लिया है, पासवर्ड सेट कर लिया है, कंफर्म पासवर्ड हो गया है। उसके बाद लास्ट नेम और फर्स्ट नेम लिख दिया है, और मैंने यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर लिख लिया है। अगर आप चाहें तो इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्लिक करना है साइन अप पे, ठीक। उसके बाद ये आ गया है कि अ वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल अकाउंट, ठीक है। हमारे ईमेल अकाउंट पर जो है वेरिफिकेशन कोड है। अब इसको देखते हैं कि क्या कोड आया है। अच्छा जी, ये मुझे मेल आ गई है और यहाँ पर हमें ये देखें ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोड यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ के इसको पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद इसको कहता हूँ कन्फर्म, ठीक है। तो जैसे मैंने कंफर्म किया तो उसने कहा ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज़ साइन इन इट अगेन, ठीक है। तो अब हम इसको साइन इन कर लेंगे। तो आसान सा तरीका है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही कम लोग बताते हैं, तो हम इसको साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। अब साइन इन किया तो उसके बाद इसने कहा जी टर्म्स एंड कंडीशन आ गई हैं, तो हमने सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अच्छा जी, तो ये देखें मेरी जो है वो मेरा अकाउंट बन गया है और मैं साइन इन हो गया हूँ। यहाँ ऊपर देखें टॉप पे लिखा है मोहम्मद अहमद आ गया है, ठीक है। अब मैं जो है अपनी एप्लीकेशन जो है यहाँ से प्रोसीड कर सकता हूँ। अच्छा, अकाउंट बनाने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट एन एप्लीकेशन। अगर आप न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा और ट्रांजिट वीज़ा, ये आपने क्लिक करना है, ठीक है। सिटीजनशिप के लिए इन्होंने लिखा हुआ है, और अगर आपने एप्लीकेशन जो हैं जो जमा करवा दी होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। जैसे हम ये जमा करवा देंगे एंड पे, तो ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप कोई मतलब कंप्लीटेड आपकी एप्लीकेशन नहीं है, जो अभी आपने बीच में छोड़ दी है, तो वो भी यहाँ पे नज़र आ रही होगी, आप उसको कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ये आपने देखनी है। हम सिंपली न्यू एप्लीकेशन क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, तो नेक्स्ट पेज हमारे पास ओपन होगा। ये बिल्कुल
उसी तरह है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो वीज़ा होता है ना क्वेश्चन बेस्ड, तो इसमें भी तकरीबन उसी तरह के क्वेश्चन हैं, मिलते जुलते हैं। ठीक है, आगे ये पूछ रहा है कि अप्लाई टू विजिट कनाडा एज टेम्प्रेरी रेजिडेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से जस्ट हमने ये इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, यू हैव 60 डेज़, तो आपके पास 60 डेज़ हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन फिल करके इसको जमा करा दें। स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे, ये आज की देखें डेट आ रही है हमारे पास 15/6/2026। स्टार्ट एप्लीकेशन को मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट एप्लीकेशन को क्लिक किया तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है यू और ज्वाइन यू लेटर ड्यूरिंग द यूएस ट्रेन कनाडा। तो मैं इसको कहूँगा कि नहीं, मैं जो है वो सिंगल पर्सन हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको आपने नो करना है क्योंकि हम ग्रुप में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो फिर आगे ये पूछ रहा है कि अप्लाई टू विजिट कनाडा एज अ टेम्प्रेरी रेजिडेंट। ठीक है, तो इसमें आप बताएं कि आई वांट टू अप्लाई फॉर ए, ठीक है, ट्रांजिट वीज़ा और टेम्प्रेरी स्पेशल मेजर्स। ठीक है, ये आपने करना है। विजिटर वीज़ा और सुपर वीज़ा। सुपर वीज़ा ये गालिबन वहाँ के जो लोग होते हैं, आपके स्पाउस हो गया, मदर फादर हो गए, तो उनके लिए होता है। अच्छा, वाई डू यू नीड अ वीज़ा। ठीक है, अब आपने ये देखें नीचे बहुत सारी रीजंस दी हुए हैं, इसमें से वो पूछ रहा है कि रीज़न बताएं। तो हमने, हमारी आंखें जिस चीज़ की मुतलाशी हैं वो है विजिटर वीज़ा, तो हमने जल्दी से जो है ना वो उसको ढूंढ लेना है। वो कहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है टू विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पे रीज़न लिखें और वो डेट बताएं कि जिसमें आप कनाडा जाएंगे। तो ये मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। तो मैंने ये लिख दिया कि मेरी इंटेंडेड जो ट्रैवल डेट्स हैं वो 20 अगस्त 2026 से 30 अगस्त 2026 तक है। ठीक है, उसके बाद फिर पूछ रहा है कि व्हेन विल यू एंटर कनाडा। ठीक है, तो वो दोबारा जो है ईयर जो है आपने ये सेलेक्ट कर लेना है, मंथ जो है वो ये सेलेक्ट हो गया है, और डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो मैंने ऊपर उसको बताई है। अब लीव आप कब करेंगे, ठीक है, तो लीव हम 30 को करेंगे, महीना होगा हमारा अगस्त का। ठीक है, और ईयर जो है 2026 है। ठीक है, तो मैंने 10 दिन का इसको बताया। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके पास यूसीआई यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर, अगर आपने पहले कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो ये आपके पास नंबर होगा, ये आपका 10 साल तक मोबाइल वैलिड रहता है। तो अगर ये नहीं है तो आप, ये वैसे भी इसमें लिखा हुआ ऑप्शनल है, आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अच्छा जी, जैसे ही हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आ गया है यू सिलेक्टेड विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट। ठीक है, तो अब ये फिर वो हमें बता रहा है कि आपको ये जो ना डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पासपोर्ट वगैरह की बता रहा है, इन्फॉर्मेशन यू नीड टू एंटर। ये देखें, ये सारी चीज़ें आपने एंटर करनी है। मैं कहता हूँ ठीक है, कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज आ गया, आगे आ गया रिप्रेजेंटेटिव। आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, आप किसी के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं। मैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम के बिहाफ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो बहरहाल आपने इसको जो है ना नो करना है। ठीक है, कि आप खुद ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको कह देता हूँ ठीक है जी, मैं खुद ही अप्लाई कर रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद जो है वो पूछ रहा है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है ना वो लास्ट नेम क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम क्या लिखा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी हुई है, जेंडर आप मेल हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने लास्ट नेम, गिवन नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो ये अभी तक तो बहुत आसान जा रहा है, इसमें कोई इतनी बड़ी मेरे ख्याल मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए। ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपके पास क्या है, तो मैं सिंपली सेलेक्ट करूँगा पासपोर्ट। अच्छा जी, उसके बाद वो भी हमारे पास रेगुलर है, डिप्लोमेटिक नहीं है। उसके बाद सेलेक्ट द कंट्री कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट। ठीक है, तो कंट्री कोड में ये पाकिस्तान मैंने सेट कर लिया है। व्हाट्स द नेशनलिटी ऑन योर पासपोर्ट, ठीक है, ये ज़रूरी है, तो हमारी नेशनलिटी पाकिस्तान है। व्हाट्स योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है, तो आपने उसका नंबर लिखना है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे डमी को नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद कंफर्म योर पासपोर्ट का नंबर पे दोबारा लिखना है, दोबारा लिख देते हैं जी। उसके बाद जी वो पासपोर्ट जो है वो आपको कब इशू हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल कोई डमी डाटा लिख देता हूँ, आपने एक्चुअल डाटा लिखना है। ठीक है, डेट ऑफ एक्सपायरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, तो फ़िलहाल मैं ये डमी डाटा सेलेक्ट कर। आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद अ वैलिड ग्रीन कार्ड, ठीक है, नहीं, हम यूएस के रहने वाले नहीं हैं। हैव यू हेल्ड अ कैनेडा विजिटर वीज़ा इन द पास्ट 10 ईयर्स, अगर आपका पहले कनाडा का वीज़ा है तो येस करना है, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना है। डू यू करंटली होल्ड अ वैलिड यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, ठीक है, आपके पास यूएस का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, वो जो B1 B2 का होता है या और कोई वीज़ा है, तो आपने येस करना है, अदरवाइज को नो कर देना है। आर यू ट्रैवलिंग टू कैनेडा बाई एयर, ठीक है, आप कनाडा बाई एयर आ रहे हैं, तो हम कहते हैं जी बिल्कुल हम बाई एयर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। सिंपल से क्वेश्चन ने पूछे हैं, कंट्री और टेरिटरी वेयर यू वर बॉर्न, आप कहाँ पर पैदा हुए। ठीक है, तो हम फिलहाल यहाँ पे अपना पाकिस्तानी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटी और टाउन वेयर यू वर बॉर्न, ठीक है, तो वो कौन सा सिटी था, मैं फ़िलहाल यहाँ पे लाहौर लिख देता हूँ। आर यू ए सिटीज़न ऑफ मोर देन वन कंट्री और टेरिटरी, ठीक है, आपके पास डुअल नेशनलिटी है, मैं कहता हूँ नहीं, अगर आपके पास है तो आपने यस करनी है। ठीक है, विच कंट्री और टेरिटरी आर यू सिटीज़न, ठीक है, आप किस कंट्री के सिटीज़न हैं, तो इसको बता तो दिया है, ये बार बार पूछ रहा है हमसे, पाकिस्तान के हैं। आई एम अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री और टेरिटरी सिंस बर्थ, ये टिक टिक कर दें, अगर आप बाई बर्थ जो है पाकिस्तान के सिटीज़न है तो आप इसको टिक कर दें। तो इसने देखिए मेरी वो डेट ऑफ बर्थ उठा ली है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहा है कि डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आपके पास जो है, ज़ाहिर बात है हर पाकिस्तानी के पास अपना आईडी कार्ड होता है, तो मैं कहूँगा यस। डू यू हैव ए वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हमारे पास है। तो अब वो कहेगा जी वो आईडी कार्ड का नंबर बताएं। ना जो है ना, अगर किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ का जो आपके पास डॉक्यूमेंट नंबर है वो दे देना। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है, ये मैच करना चाहिए। उसके बाद जो है ना, ये पूछ रहा है कि वो इशू कब हुआ है, तो उसकी इशू डेट उस कार्ड पे ही लिखी होती है। तो फिलहाल मैं यहाँ से डमी डाटा लिख देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद सेलेक्ट द कंट्री और टेरिटरी दैट इशूड दिस डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट? ये नेशनल आईडी कार्ड किसने इशू किया है। ठीक है, अब आप देखें जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यूएई में हैं, दुबई में हैं, तो आप वहाँ का देंगे। तो हमने अभी पाकिस्तान का ही लिखा है, तो हम पाकिस्तान का यहाँ कर देते हैं और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेम यूज़ इन द पास, हैव यू यूज़, तो आपने कोई और नाम यूज़ किया पास में, तो मैं कहता हूँ नो, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ऊपर से एक टैब की, अभी दूसरे टैब पर हम पर्सनल डिटेल पर चल रहे हैं, कंट्रीज़ और टेरिटरीज और ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट्स योर रेजिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, अभी आप जहाँ रह रहे हैं, बेशक पाकिस्तान में थे लेकिन अभी आप यूएई में हैं, तो फिर वहाँ का आप देंगे। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में हूँ। सेक्टर, कंट्री और टेरिटरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल पाकिस्तान ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि स्ट्रीट एड्रेस बताएं, तो आपने अपना आईडी कार्ड से एड्रेस प्रॉपर लिखना है। ठीक है, मैं फ़िलहाल यहाँ पे डमी एड्रेस लिख देता हूँ, पोस्टल कोड लिख देता हूँ 420। ठीक है, इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज़ योर रेजिडेंशियल एड्रेस। कि आपका सेम है। आप वो तमाम मुल्कों के नाम लिखें जहाँ पर जो है आप पिछले 5 साल से, आप पिछले 5 सालों में रहे हैं और 6 महीने से ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास तो कोई ऐसा रेजिडेंस नहीं है, हमारे पास पाकिस्तानी है। ठीक है, तो हम यहाँ ऐड लाजमी है, ऐड किए बगैर जो है आप ऐड नेक्स्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर अगर आप मिसाल के तौर पे यूएई में हैं या यूरोपियन कंट्री में हैं, तो आप फिर अपना वो सेलेक्ट कर लें। व्हाट इज़ योर स्टेटस, यहाँ पर आपका क्या है स्टेटस। तो हमारा सिटीज़न है, क्योंकि हम पाकिस्तान के सिटीज़न है ना। तो अगर आप किसी और के होंगे तो फिर आपने देख लेना है कि आप यहाँ पे ये परमानेंट रेजिडेंट वो होता है जो 5 साल से ज़्यादा का जिसके पास कार्ड होता है। ठीक है, रिफ्यूजी, ये सारे आप देख सकते हैं। तो आप अपना ऑप्शन खुद आपने ध्यान से सेलेक्ट करना है। अच्छा, कहाँ कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, हम लिख देते हैं भी हम जब से जो है ना वो पैदा हुए थे। आप डेट ऑफ बर्थ मैंने क्या रखी थी। ठीक है, दिस इज़ वेयर आई करंटली लिव। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये इन्फॉर्मेशन जो है इसमें ऐड हो गई है। अगर आप इसमें जो है ना इन्फॉर्मेशन में और कंट्री ऐड करना चाहते हैं, अगर आप 5 सालों में रहें, तो वो ऐड कर करके आपने सारे अपने ऐड कर लेने। ठीक है, तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, बायोमेट्रिक्स का आ गया चक्कर। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसके बायोमेट्रिक्स भी होते हैं। अब देखिए, ये कह रहा है इन द लास्ट 10 ईयर्स यू हैव यू प्रोवाइडेड योर बायोमेट्रिक्स। ठीक है, तो आपने अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हुए या विजिटर एक्सटेंशन, ठीक है, या रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस वर्क परमिट, ठीक है, किसी भी किस्म के स्टडी वर्क परमिट के लिए जो ना, अगर आपने बायोमेट्रिक्स दिए हैं तो आप येस करें। ठीक है, तो फिर आपकी फ़ीस भी बच जाएगी, ये मैं आपको बता दूँ। अगर आपने नहीं दिए तो आप इसको नो कर दें। ठीक है, you will be required to submit your biometrics after you pay the biometrics fee and you submit your application. Note, some people may be fee exempt. ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपने फ़ीस जमा करानी है। अगर आप इसको यस करते हैं तो आपको बायोमेट्रिक की फ़ीस ना देनी पड़ती। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया जी बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि फाइनेंस, हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कैनेडा। आपके पास जो है वो कितनी मनी है कैनेडियन डॉलर के अंदर, वो आपने लिखनी है। ठीक है, अच्छा, तो इसका जवाब जो है ना बड़ा आपने सोच समझ के लिखना है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो इसको फिर प्रूव भी करे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आपका शॉर्ट स्टे है, जैसे हमने लिखा 10 दिन का, तो फिर आप 4 से 5 हज़ार कैनेडियन डॉलर जो है ना वो आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपका 1 मंथ का स्टे है, तो फिर आप कम से कम जो है वो यहाँ पर जो है वो 15 हज़ार जो है वो कैनेडियन डॉलर लिखें कि आपके पास जो है ना वो हैं। ये 15 हज़ार कैनेडियन डॉलर जो है वो तकरीबन आप देख लें 3 मिलियन के करीब जो है ना आपकी बैंक स्टेटमेंट को ना वो फिर शो करेंगे। तो अपना जो है ना कम से कम स्टेबिलिटी फाइनेंशियल जो है ना वो शो करें। अच्छा, इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कनाडा। ठीक है, कोई भी नहीं दे रहा। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपके पास इन्विटेशन है, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, तो फिर आपने वो यस करना है, अदरवाइज को नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना। नेक्स्ट देखते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, वर्क एंड अदर एक्टिविटीज़। ये देखें, एक्टिविटीज़ का टैब खुल गया है। ठीक है, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हिस्ट्री, हैव यू एवर स्टडीड एट अ पोस्ट सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या वोकेशनल स्कूल में आप पढ़े हुए हैं, यू डोंट नीड टू हैव कंप्लीटेड डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, अगर आप पढ़े हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है या वोकेशनल का कोई आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इसको येस करें। ठीक है, फिलहाल मैं जो है इसको नो कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको येस करते हैं, चलें ये देख लें, ये देखें, ये फिर आपसे कह रहा है कि वो आप ऐड करें। अच्छा, जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये देखें एक लंबा परफॉर्मा खुल गया। पहले उसका नाम दें, कब से कब पढ़ा था आपने। ठीक है, अभी वो आपकी चल रही है या ख़त्म हो गई है। ठीक है, उसके बाद लेवल ऑफ स्टडी क्या है। ठीक है, ये देखें, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना होगा कि मेरा वो क्या है, इसमें कैटेगरी दी हुई है। ठीक है, फील्ड ऑफ द स्टडी है, फिर वो कहाँ आप पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज का पूरा एड्रेस देना। ठीक है, तो ये आपने फील्ड अपने हिसाब से जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ।
तो मैं लिख देता हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल कोई नहीं पढ़ रहा। उसके बाद मिलिट्री और पुलिस हिस्ट्री, तो आप फ़िलहाल इसको नो ही करें। अगर आपकी ये हिस्ट्री है मिलिट्री या पुलिस में तो आपने इसको यस करना है। वर्क और एक्टिविटीज़ हिस्ट्री, ठीक है, गिव डिटेल्स ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज़ फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। अब ये 10 साल में देख रहे हैं कि बंदा जो है ना वो जॉब शॉप क्या करता रहा है, स्टेबल है कि नहीं है, और या हमारे मुल्क में आके फिर जॉब तलाश करता रहेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ऐड को क्लिक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं जो है थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि 2014 से जो है, जनवरी 2014 से जो है ना वो काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्या काम कर रहा हूँ यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ से चेक कर देता हूँ कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट की किसी पोजीशन पे हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। जॉब टाइटल जो है ना वो आपकी क्या है, ठीक है। तो अब चूँकि मैंने गवर्नमेंट अप्लाई कर दिया, तो मैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जो है ना कोई सेलेक्ट करता हूँ, कोई ऑप्शन जो है जो मुझे समझ में आए, ठीक है। तो चलो फायर फाइटर है, गवर्नमेंट के इदारे के अंदर मैं फायर फाइटर हूँ, चलें जी। उसके बाद ये कंपनी और एम्प्लॉयर उसका नाम क्या है, ठीक है। तो HSE की कोई कंपनी समझ लें कोई होगी। उसके बाद वो कौन सी कंट्री में है, ठीक है। अगर आप ये काम दुबई में करें तो दुबई सेलेक्ट करें, मैं तो पाकिस्तान में कर रहा हूँ। अच्छा, ये पूछ रहा है कि ये जो आपकी जॉब है वो उसका लेवल क्या है, ठीक है। मतलब नेशनल लेवल की है, रीजनल किसी एक खास रीजन की है, या म्यूनसिपल लेवल की है, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारी जॉब जो है वो छोटी सी है, तो मैं इसको कह देता हूँ म्यूनसिपल लेवल की है, ठीक है। तो आपने अपना एक्चुअल डाटा यहाँ पे लिखना है। अब इससे मैं जान छुड़ा रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद डिपार्टमेंट या ब्रांच जो है वो क्या है, वो फॉर एग्जांपल सेफ्टी की कोई जॉब है। एक्टिविटीज़ एंड और पोजीशन हेल्ड, ठीक है, आपके पास क्या पोजीशन है, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको लिख देते हैं वर्कर की पोजीशन है। अच्छा जी, एड्रेस पूछ रहा है, उसमें एड्रेस में जो पूछेगा कि कंट्री पूछ रहा है, स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है। तो फिलहाल स्ट्रीट एड्रेस ABC कर देते हैं। सिटी जो है ना वो फॉर एग्जांपल मैं लाहौर कर देता हूँ। तो ये मैंने एक अपना डमी डाटा डाला है, तो आपने अपना एक्चुअल जॉब का डाटा यहाँ पे सोच समझ के डालना है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरी इसने जो है ना एक जॉब का डाटा डाल दिया। तो इस तरह आपने पिछले 10 साल में जो जो जॉब्स की होंगी वो ऐड करके आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। फिर इन जॉब्स के ना जितने भी प्रूफ्स हैं वो भी आपने डाल देना है, ठीक है। ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स हैव यू ट्रैवल टू अ कंट्री और टेरिटरी अदर देन वन वेयर यूर सिटीजन और वेयर यू लिव नाउ, ठीक है। जहाँ पर आप अभी हैं इसके अलावा आपने पिछले 5 सालों में कहीं सफ़र किया है, तो मैं फ़िलहाल इसको कह देता हूँ नो। अगर आप कहेंगे हाँ मैंने सफ़र किया है, तो फिर ये देखें, फिर ये वही कहेगा कि आप वो ऐड करें कहाँ कहाँ गए थे। अब ऐड में क्लिक करेंगे तो फिर वही देखें, वही परफॉर्मा खोल देता है। साल बताएं, मंथ बताएं, ठीक है, तो किस जगह पे गए थे, लोकेशन बताएं, फिर आपका पर्पज़ क्या था, ठीक है। तो ये ट्रैवल जो ना या टूरिज़्म का जो पर्पज़ होता है उसमें जितने आपके कंट्रीज़ ट्रैवल हिस्ट्री में है वो सारे आपने यहाँ पे ऐड करना है। मैं फ़िलहाल वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए इसको नो कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे। अब जो है, ठीक है, फिर ट्रैवल हिस्ट्री कंटिन्यू होगी। हैव यू एवर स्टेड इन कनाडा, तो हम कनाडा में पहले गए नहीं, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ वीज़ा और परमिट, ठीक है। अगर आपका जो ना वो वीज़ा रिफ्यूज़ल हिस्ट्री है तो वो भी आपने फिर येस करके सारी बतानी है। फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये जो सिक्योरिटी के क्वेश्चन है हर वीज़ा एप्लीकेशन में, USA में, UK में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब में थे, तो ये सारे जो है ना फिलहाल हम इसको यहाँ पे इसको नो कर देते हैं। आपने इनको पढ़ लेना है। तो फिलहाल हमारा सिक्योरिटी बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आ गया जी क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो ये भी हमारा क्रिमिनल को ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, हमारे ऊपर कोई FIR नहीं है। इसके बाद मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे देखिए मेडिकल हिस्ट्री। हैव यू हैड अ मेडिकल एग्ज़ाम परफॉर्म बाय एन IRCC अथराइज पैनल फिजिशियन। अगर किसी मतलब ये कनाडा के किसी डॉक्टर ने आपका 12 महीनों में कोई एग्ज़ाम किया है तो आप येस करें, फिर उसका भी परफॉर्मा खुल जाएगा और उसका नाम बताएं जी क्या हुआ था वो। तो फिलहाल हम कहते हैं हमारा कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ। सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करते हैं। आगे आ गया जी मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चंस। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, आपको TB वगैरह की पूरी मालूमात पूछ रहा है, तो हमें कोई बीमारी नहीं है, लास्ट 5 ईयर में हम नो कर देते हैं और हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर मेडिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। ये सारे इन वीज़ाज़ के अंदर थे ना, फिलहाल आपने इनको पढ़ना है। हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ना हमें कोई बीमारी है, हम बिल्कुल फिट हैं कनाडा जाने के लिए, तो खुदा का वास्ता हमें वीज़ा दे दें, तो फिर भी हमें वीज़ा नहीं देते। अच्छा जी, फैमिली इन्फॉर्मेशन, मैरिटल स्टेटस, व्हाट इज़ योर करंट मैरिटल स्टेटस क्या है, तो यहाँ से मैं कह देता हूँ जी मैं सिंगल हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ अपनी डिटेल दें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो उसके अच्छा जी, डू यू हैव एनी बायोलॉजिकल अडॉप्टेड और स्टेप चिल्ड्रन, कोई आपने बच्चा वगैरह अडॉप्ट तो नहीं किया, नो कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। टेल अबाउट योर पेरेंट्स, अब आ गया जी पेरेंट्स के। इफ़ यू आर अडॉप्टेड प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट योर लीगल पेरेंट्स, ठीक है। तो आपने अपने पेरेंट्स का डाटा यहाँ पे डालना है। तो मैं फ़िलहाल कह देता हूँ जी मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में पता नहीं है। तो ये वैसे होता नहीं है, तो हमने अपने पेरेंट्स का डाटा डालना है। वो किस तरह, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए उनका लास्ट नेम, गिवन नेम, रिलेशनशिप में ये देखें 2 आ रहे हैं। पहले आप फादर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ देंगे, ठीक है, और फिर वो कहाँ रह रहे हैं, और उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी बताना है, और ठीक है उनका एड्रेस भी बताना है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर अपने हिसाब से डालनी है। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ नो और सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद आ गया जी, बहुत देखिए लंबा चौड़ा इसके परफॉर्म है। लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेंट, व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज, हमारी क्या है। तो मैं यहाँ से कह देता हूँ कि हमारी
जो लैंग्वेज है वो है उर्दू, ठीक है। तो कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, अच्छा ये ज़रूरी है कि आपने बताना है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इनमें से किसी लैंग्वेज में। तो मैं कह देता हूँ मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ। व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट अस टू यूज़ टू कॉन्टैक्ट यू, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप बता दें किस में वो आपसे कम्युनिकेट करें। ये बताने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब आ गया जी ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस आपने बताना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, मैं जल्दी से लिखता हूँ। अच्छा ये ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ गया टेलीफ़ोन नंबर ऐड करो जी, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा टेलीफ़ोन नंबर आप देने लगे, अगर आपके पास रेजिडेंस का अलग है, सेलुलर है, अदर है, तो ये सारे आप एक एक करके यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको जो है ना सेलुलर कर देता हूँ और अदर देन यूएस कर देता हूँ, ठीक है। डायल कोड क्या है हमारा पाकिस्तान का 92 है। टेलीफ़ोन नंबर जो है वो ये मैं अपना लिख रहा हूँ, तो ये आप इसमें मुझसे कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, इसको छोड़ दें, उसके बाद सेव करेंगे, ठीक है। तो ये ऐड हो गया, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद शुक्र अल्लाह का कि यहाँ से समरी आ गई है। हैव यू रिव्यू एंड करेक्ट योर आंसर्स, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी, अच्छा हाँ ये देखें, ये सारे जितने भी सवाल परफॉर्मे थे ना यहाँ पे उनके जवाब अब आ गए हैं, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपने ये अप्लाई टू विज़िट कनाडा इस वाले सेक्शन को खोलना है तो आप यहाँ एडिट में जाएँ, यहाँ पे ये देखिए ये आ गया है, और ये वो जो पर्पज़ हमने शुरू में किया था ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, और उसके बाद आपने इस यहाँ पर कुछ चीज़ एडिट करनी है, डिलीट करनी है, वो कर दें, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा ये आप इसी तरह अपनी कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहें तो ये एडिट कर लें। तो मैं फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं करना चाहता, मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो अब देखें ये लास्ट में जो है मेरे पास आ गया डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हर एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखें जो डॉक्यूमेंट्स की टाइप जो है वो PDF, वर्ड की फ़ाइल, डॉक की फ़ाइल, PNG, JPG और ये TTF, ये इस ये फ़ाइल के फॉर्मेट्स हैं। लेस दैन सॉरी, इफ़ योर फाइल इज़ बिगर दैन 5 MB, तो 5 MB से अंदर अंदर ये होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ये देखें जी, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये कह रहा है नेशनल ID कार्ड, ठीक है। तो आप अपना जो नादरा का कार्ड है वो लगा दें, अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है वो लगा दें, उसके बाद पासपोर्ट लगा दें। और फंड्स जो है, तो फंड्स के लिए जो है ना ये एक ही खाना है, तो इसमें हम जो है ना देखें अपनी बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद जो है अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ठीक है, FBR के टैक्स रिटर्न्स और इस तरह की जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं ना, ठीक है, वो सारी हम इकट्ठी मर्ज करके वो इसमें लगा देंगे। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट जो है ये बच्चों के लिए कंसेंट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट का लेटर जो है इस वक्त जो आप जॉब कर रहे हैं ये करंट मांग रहे हैं सिर्फ। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप MRC, FRC, कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी और ये जिस तरह के जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, होटल बुकिंग शुकिंग ये आपने बनाई, ये सारी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अटैच करता हूँ जल्दी से और फिर आगे चलते हैं। अच्छा इसमें किस तरह अपलोड करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, ये देखें तो ये उसकी पूरी डिटेल लिखी भी हुई है, ठीक है। तो वो किस तरह होना चाहिए, ठीक है, और क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पासपोर्ट के बारे में देखें, ये लिखा हुआ है कि पासपोर्ट जो है वो आपका ये चीज़ें जो है ना उसमें वाज़ेह होने चाहिए, ठीक है। तो आपने कम से कम उसमें एक ब्लैंक पेज साथ हो और आपने वो अटैच करना है, ठीक है। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट डमी अटैच कर दिए हैं। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपलोड कर दीजिएगा लाजमी, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया तो कंसेंट एंड डिक्लेरेशन का फॉर्म हो गया। डू यू कंसेंट टू बी कॉन्टेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर, ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं कि हम आपसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप कह दें जी ठीक है कॉन्टैक्ट कर लें। उसके बाद लास्ट नेम और गिवन नेम आपने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से ये लिख देते हैं, उसके बाद फर्स्ट नेम लिख देते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अच्छा जी, जैसे ही आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो ये देखें फ़ीस का चार्ट आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि अगर आपने पहले बायोमेट्रिक्स दिए हुए हैं तो ये $85 कैनेडियन डॉलर नहीं आएंगे, सिर्फ 100 कैनेडियन डॉलर फ़ीस आएगी। तो चूँकि हमने कहा था हमने दिए नहीं हुए, तो अब ये 185 कैनेडियन डॉलर हैं, ठीक है। तो इसको आप PKR में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कितने बनते हैं करंट रेट के मुताबिक। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आप देखें अल्लाह खैर रखे, अब आपने अपने जो है ना वो कार्ड से जो है ना अपनी पेमेंट करनी है। सिंपली यहाँ पे देखें ईमेल देना है, फ़ोन नंबर देना है और कार्ड होल्डर का नाम लिखना है, कार्ड नंबर डालना है, बिलिंग एड्रेस डालना है और ठीक है ऑर्डर की समरी, और फिर आपने यहाँ पे चेकआउट कर देना, ठीक है। तो इस तरह ये आपका कनाडा का वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। तो अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कोई बात मुझसे रह गई हो तो कमेंट में आप ज़रूर बता दिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। अल्लाह पाक आपको ढेरों बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।